हेलो बच्चों, आज हम लोग अगली प्रश्नावली 4 चालू करेंगे। इसमें द्विघात समीकरण बताया जाएगा। द्विघात समीकरण 4 में हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। मनोहर रे की किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर से कह रहे हैं कि एक नोट्स अच्छी सी बनाएं और क्रम से वहाँ सवाल लगाते जाएं। जो सवालों में दिक्कत हुआ करे वीडियो देखें, इसे समझें, दोबारा फिर अपने से प्रयास करें। इस लॉकडाउन में पढ़ने की यही एक अच्छी व्यवस्था है। और चलिए देखते हैं। तो पहले द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण? यानी जिसमें घात कितने की हो, 2 की हो। यानी जैसे हम लोग लिख लें x स्क्वायर 2 की घात है। जैसे x + 6, बताइए इसमें कितने की घात है? 2 की है, क्योंकि बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, जो ये व्यंजक की सबसे बड़ी घात होती है, इसे हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ऐसे करके लिख दीजिए x स्क्वायर 4x + 6। देखिए इसमें x की 0 की भी घात है, 1 की भी घात है, 2 की भी घात है, 3 की भी घात है। चर जो है, चर x की घात जो है वो 0 भी है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। लेकिन जो व्यंजक में सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ बहुपद की घात कितने की है? 3। तो इसलिए हम इसको द्विघात ना कह के 3 घात, त्रिघात बहुपद कहते हैं। लेकिन अगर बराबर का भी चिन्ह आ जाए, जैसे बराबर 0 या बराबर कुछ भी, कोई अंक कुछ भी, लेकिन बराबर लगा, तो फिर वो बहुपद की जगह क्या कहलाते हैं? समीकरण कहलाते, समीकरण बन जाते हैं। जैसे हम इसको ना लगाए होते तो द्विघात बहुपद है। फिर जब हम बराबर के बाद कुछ भी लिख देते, जैसे बराबर 0 लिख दें, बराबर 10 लिख दें, 15 लिख दें, कुछ भी लिखें, बट कुल मिला के बराबर का चिन्ह भी है, तो फिर वो द्विघात बहुपद की जगह द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ये त्रिघात बहुपद है, अभी अगर बराबर 0 लिखते तो त्रिघात समीकरण हो जाता। बात समझिए। तो मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण के लिए हमारी शर्तें क्या हैं, जो कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी कुछ ऐसी रहेगी कि पहले तो जो घात है, यानी जो व्यंजक दिया गया जो समीकरण है, व्यंजक की घात 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो घात है वो 2 की होनी चाहिए। और घात किसकी होनी चाहिए? व्यंजक की चर की, ऐसा लिख लिया जाए, चर की घात, चर की घात 2 की। ठीक है, मैक्सिमम घात 2 की। ठीक, चर कितने हों? चरों की जो संख्या है, चरों की संख्या वो 1 हो। जैसे हम लिख लें z और z स्क्वायर बराबर 0, ऐसा लिख लें। तो यहाँ पर z क्या है? आपका चर है। जैसे अब यहाँ पर मान लो 10z + z स्क्वायर बराबर 0, तो जो ये 10 है, यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 मानते हैं। ये अचर है। चर और अचर जब प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिख दिए जाते हैं तो बहुपद कहलाते हैं। जब बहुपद में हम बराबर भी चिन्ह का यूज कर लेते हैं तो फिर वो समीकरण कहलाते हैं। क्यों भाई? तो चर इसमें आपका 1 हो, ये होना चाहिए। नहीं फिर 2 चर वाले समीकरण बन जाएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे इसके पहली वाली प्रश्नावली 3 हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर 2 चर वाले द्विघात समीकरण बन जाएंगे। जैसे मान लो मैं लिख दूँ x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 0, या लिख दिया जाए तो इसमें 2 चर वाले द्विघात समीकरण हो गए। ठीक है, जैसे उसने कहा द्विघात समीकरण, इसका मतलब वो पूछ रहा है द्विघात रैखिक समीकरण, तो सॉरी द्विघात समीकरण पूछ रहा है। इसका मतलब आपका चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है। तीसरा आपकी जो इसमें शर्त ये है, तीसरी शर्त आपकी ये है कि इसमें बराबर का चिन्ह कहीं ना कहीं आया। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब फिर वो बहुपद है। बराबर चिन्ह आ गया तो फिर समीकरण है। अब देखिए, अब इसमें हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। 4 प्रश्नावली। ठीक है, तो ये 3 शर्त हमें पता होनी चाहिए। अगर ऐसा है, मैक्सिमम व्यंजक की जो चर की घात है 2 की होनी चाहिए, चरों की संख्या 1 होनी चाहिए, बराबर का चिन्ह कहीं ना कहीं लिखा जरूर होना चाहिए।
तो आप इसको उतार लें और यही कंडीशन चेक करना है। जो तीनों कंडीशन जिन पर होंगी हम उसे दो घात समीकरण कहेंगे, वरना फिर नहीं कहेंगे। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन दिए हैं, इन पे हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्वेश्चन आपका ये था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्यों बेटा? पहला नंबर एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दूसरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तीसरा चौथा एनसीईआरटी का है। पांचवा छठवां एनसीईआरटी का, सातवां एनसीईआरटी का, आठवां एनसीईआरटी का है। और ये 8 क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं बेटा। तो पहले हमें हल करना है पूरा, और फिर वही एक चर है, एक चर तो सभी में एक ही चर है, एक्स 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 दिख रहे हैं। और चर में मैक्सिमम घात कितने की होनी चाहिए? 2 की, और बराबर चिन्ह, बराबर तो सब में दिख रहे हैं, मतलब समीकरण है सब। अब द्विघात है कि नहीं, बस ये चेक कर लो। तो कुल मिला के हमारे पास सभी में बराबर है, एक शर्त सभी फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, सभी में एक ही चर है, 2 शर्त सभी फॉलो कर रहे हैं। तीसरा, जो चरों की घात होनी चाहिए मैक्सिमम 2 की होनी चाहिए। तो बस हमें यही बस चेक करना है, बाकी तो 2 नियम सभी फॉलो कर रहे हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 ऐसा दिया हुआ था। तो होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यही लिख सकते। तो ये a² मतलब x² + b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का a का मान x और b का मान 1 बराबर 2 का इधर गुणा कर दिए तो 2x - 6। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझे? ये हो जाता है x² + 1 प्लस 2x बराबर 2x - 6। अब इसको इधर ले आओ, तो x² + 1 प्लस 2x - 2x प्लस 6 बराबर 0। ये प्लस माइनस कट गए, ये हो जाता है x² + 7 बराबर 0। ये लिखा हुआ, क्या तुम्हें थोड़ी बात समझे? बस अब इसमें चेक करो, इसमें घात कितने की है? 2 की है। चर कितने? 1 है। x बस बराबर चिन्ह है, तीनों रूल आ रहे हैं। इसका मतलब ये 2 घात समीकरण है, पहला वाला है। चलिए ठीक है, दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन चेक कर डालो, सभी चेक कर डालो, अपने थोड़ी थोड़ी हल करना है। दूसरा वाला है x² - 2x बराबर -2 और 3 - x। गुणा कर दीजिए, x² - 2x बराबर -6 प्लस का 2x। अब इसको इधर ले आओ, तो x² - 2x - 2x प्लस 6 बराबर 0। इनको इधर लाए, चिन्ह बदल गए। x² - 4x प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें चेक करो, बराबर है, एक चर है, चर की मैक्सिमम घात 2 की, मतलब ये भी 2 घात समीकरण है बेटा? तीसरा चेक करो, तीसरा उतारो, तुरंत चेक कर डालो। x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। तो इसका इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x²। पहले x का इससे गुणा किया करो, फिर x का ही इससे गुणा किया करो। तो x का x से x², फिर x का 1 से गुणा तो 1x हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 का गुणा इससे करो, फिर 2 का गुणा इससे करो, तो -2x - 2, ये हो गया बेटा गुणा। इसी तरह यहाँ गुणा कर लो, इस x का पहले इससे, फिर x का इससे, तो x का 1 से गुणा x², फिर x का 3 से गुणा तो 3x, फिर -1 का गुणा इससे तो -x, फिर -3। अब देखो बेटा, इसको इधर ले आओ, तो x² और ये माइनस का 1 घट गया जाता तो -x - 2 इधर लिखा है, इसको इधर लाओ तो -x² और ये प्लस का 2x बचता, उसको इधर लाते तो माइनस का 2x हो जाता प्लस 3 बराबर 0, ऐसा हो जाता है। इससे ये कट जाएगा और x -x से -x जुड़ जाएगा -2x, तो माइनस का 3x हो जाएगा
और ये प्लस माइनस का घट जाएगा तो +1 बराबर 0। अब ऐसे करके एक समीकरण बना जिसमें बराबर है, एक चर है, दो रूल फॉलो हो रहे हैं। लेकिन तीसरा देखिए, चर की मैक्सिमम घात अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें घात 1 ही है। अतः जो है द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण है। क्यों? द्विघात नहीं है, मतलब ये तीसरा वाला नहीं है। चौथा चेक करो, चौथा चेक करो बेटा। चौथा भी इसी तरह गुणा करना है। ये x -3 और ये लिखा है बेटा 2x + 1, गुणा कर देना है x + 5। इसका इससे गुणा तो 2x² + x - 6x - 3 बराबर x² + 5x। अब इसको इधर ले आओ तो 2x² माइनस का 5x - 3 -x² - का 5x बराबर 0। अब इससे x² से 2x² मतलब x² बचेगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 10x - 3 बराबर 0। इस तरह से अब आपका जो समीकरण बन गया उसमें मैक्सिमम 2 की घात है और एक चर है, बराबर भी है, मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कर लेते बेटा, ये भी है। चौथा चेक करो, चौथा तो हो ही गया, पांचवा चेक करो। पांचवा x² + 3x + 1, इधर x - 2 का होल स्क्वायर, x² + 3x + 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2 सूत्र का हो गया, a का मान x, b का मान 2ab, b का मान 2। तो ये हो जाएगा x² प्लस का 3x + 1 बराबर x² + 4 - 4x। अब देखिए बेटा, इसको हम इधर ले आए पूरा, तो x² + 3x + 1 - x² - 4x प्लस -4 + 4x बराबर 0। इससे कट जाता, x से x जुड़ जाता तो ये 7x - 3 बराबर 0 बनता। अब देखो बेटा, फिर से ये नहीं है, क्यों? बात समझ में आ रही? चलिए ठीक। छठवां देखिए, छठवां, सातवां, आठवां करिए, बताएं? ये सातवां देखते हैं यार थोड़ी, छठवां अपने से करिए, सातवां देखिए थोड़ी। ये लिखा है x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। तो ये लिखा है, ये उसी तरह उतार दिया जाए, 4x² - x + 1 बराबर a - b का होल क्यूब। तो सूत्र हुआ करता है a - b का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a³ - b³ - 3ab कोष्ठ में a + b। पता है तुम लोग? इसी में रख देना है बेटा, तो रखो इधर a³ मतलब x³ - b³ यानी 2 का क्यूब -3a का मान x, b का मान 2 और कोष्ठ में a - b -2। तो ये हो जाएगा x³ - 4x² - x + 1 बराबर, ये लिखा है x³ 2 दूनी 4 दूना 8 लिखा है, ये माइनस का 6x का इधर गुणा हो जाएगा तो 6x² माई प्लस का 6 नहीं 12x हो जाएगा। बात तुम्हें समझ आ रहा? इसको इधर लाते तो माइनस का हो जाता, कट जाता, इसको इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 4x² था तो 2x² बचता, फिर x को इधर लाओगे तो ये इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस के भी तो जुड़ जाता तो -13x हो जाता, +1 बराबर, अभी एक ये भी इधर आएगा तो 9 बराबर 0। ये ऐसे करके एक समीकरण मिलता। इसमें बराबर भी है, एक चर है और चर की मैक्सिमम घात 2 है, मतलब सभी रूल आता है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आठवां भी हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करना है, यहाँ इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है।
इसी तरह इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना है, आ जाएगा। कुल मिला के तुम द्विघात समीकरण है कि नहीं ये चेक कर ले जाओ, कर लोगे? चलिए ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्नावली तो हो ही जाए। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। आगे जो स्थितियां दी जाएंगी, लिखा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। समीकरण के रूप में लिखना है, स्थितियां बोली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो आप कैसे लिखोगे द्विघात समीकरण के रूप में? तो देखिए बेटा, ये पूर्णांक कुछ ऐसे माने जाते हैं बीजगणित में। अंकगणित में जब भी दो धनात्मक पूर्णांक पूछे तो कोई भी, जैसे 1 2 धनात्मक है क्रम से, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2, जैसे 12 13, ऐसे करके कुछ भी लिखो, धनात्मक पूर्णांक क्रम से तो कोई। लेकिन बीजगणित में जब माने जाते हैं क्रमागत धन पूर्णांक, जब भी पूछे जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे यक्स और दूसरा हो जाएगा यक्स प्लस 1। ठीक, दो क्रम से, एक अगर यक्स है तो दूसरा यक्स प्लस 1 है। यक्स का मान अगर 4 है तो दूसरा 5 प्लस 1, क्रम से 2 आ जाए। जैसे हमसे पूछा जाए क्रमागत सम पूर्णांक पूछ ले, सम पूर्णांक पूछे तो सम के लिए हम लोग लिखा करते हैं पहला 2x, तो दूसरा लिखते हैं 2x प्लस 2, फिर 2x प्लस 4, सम जोड़ेंगे। हाँ, ये समझ गए ना? जैसे 2 पूछे तो 2 लिखो, अगर ऐसे पूछे तो क्रम से 3 2 ऐसे लिखते चले जाना। यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, ये क्रमागत हो गए। क्रमागत सम पूर्णांक पूछे तो पहला 2x, फिर 2x प्लस 2, फिर 2x प्लस 4, फिर 2x प्लस 6, जितने पूछे उतने। ऐसे ही क्रमागत विषम पूर्णांक पूछे, विषम पूर्णांक पूछे तो पहला कितना 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, दूसरा कितना हो जाएगा दूसरा जो हो जाएगा 2x प्लस 3, क्यों? 2x प्लस 5, ऐसे ऐसे करके बढ़ते चले जाना। तो चलिए ठीक है, ऐसे माना जाता है। तो उसने कहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो दो क्रम से पूर्णांक ले लीजिए, मतलब यक्स ले लें, दूसरा हम यक्स प्लस 1 ले लें, और इनका कह रहा है गुणा कर डालो, तो लो हमने गुणा कर लिया। गुणनफल वो कह रहा है 306। अब बताइए, हम इसमें द्विघात समीकरण बनाना है तो इसका इससे गुणा कर लें, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब इनको कैसे हल करना है, क्या करना है, अगली प्रश्नावली पे है। वैसे आपको पता है इसके गुणनखंड करना होता है, ये आना चाहिए, एक आना चाहिए, फिर हम लोग हल कर लेते हैं। या अगर ऐसे ना हल हो तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पूछा था केवल समीकरण में लिखिए, तो हमने समीकरण पे लिख दिया। जैसे देखिए, ऐसे 11वां देखिए, 11वां कह रहा था दो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दो नहीं, एक लिखा क्या? अच्छा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती रेलगाड़ी की चाल। तो मान लीजिए यार, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दूरी कितनी है? दूरी है 480 किलोमीटर
की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल है हमने माना x किलोमीटर तय करती है। यदि उसी चाल को इतने किलोमीटर तय करती तो उसी दूरी तय करने में इतने घंटे अधिक समय लगती। तो पहले समय निकाल लो, ये जब x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे x, ये पहले का समय। अब जो है दूरी वही है, दूरी अभी 480 है चलना है किलोमीटर, लेकिन अब जो इसकी स्पीड है वो कम कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो ये पहले जो x माने थे उससे हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, -8 कर दिया। तो फिर से समय निकालो तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 480 बटे चाल हो जाती x -8। बात समझ में आ रही? तो अब जो समय लगा, अब देखिए जब स्पीड कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा। जैसे आप धीरे धीरे घर जाओ तो ज़्यादा समय लगेगा, स्पीड से जाओगे तो मतलब ये टाइम बड़ा है और ये टाइम क्या है, छोटा। तो बड़े वाले टाइम से छोटे वाले टाइम को घटा दें तो जो टाइम का अंतर है वो 3 घंटे का है। अरे अब जी 3 घंटे ज़्यादा समय लगती, पहले जो ली थी समय उससे अब 3 घंटे ज़्यादा ले रही। तो यानी इन दोनों टाइमों को घटा दे तो 3 घंटे, यानी 480 बटे x -8 -480 बटे x बराबर 3। 480 ले लो कॉमन और यहाँ एलसीएम ले लो, x -8 और यहाँ ले लो x बराबर 3, इससे ये कट जाता और ये आ जाता है x और माइनस, इससे x से x कट जाएगा, ये 8 - x का माइनस चिन्ह के साथ रखना है तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 3। तो प्लस माइनस ये कट जाएंगे और इनको हम लोग हल कर लें तो ये उत्तर आ जाता बेटा। इसको बटे में भेज दो, भेजना हो तो 8 बटे x का इसमें गुणा कर दो तो x² -8x बराबर 3 बटे 480। अब इससे इसको काट दिया जाए तो 3 × 3 और 3 × 18 0 160 आ जाएगा, आएगा। 8 का गुणा कर दो तो ये आपका ये बन जाता समीकरण x² -8x। तिर्यक गुणा करना है, इधर 1 बचा था तो 1 का गुणा ये हो जाएगा, इधर 8 हो 160 × 8 हो जाएगा। x² -8x बराबर 8 0 0 8 × 48 की 8 हासिल है 4 और 8 × 8 4 12 और इसको इधर ले आओ बराबर 0 कर दो और ये एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण के रूप में व्यंजक को व्यक्त करना तो व्यक्त होगी। इसके बाद हल करेंगे, ठीक है। हल करना है, कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को हल करना है तो आगे की कुछ प्रश्नावली हैं जिनमें हम तुम्हें हल करना सिखाएंगे। फिलहाल यहाँ समीकरण बनाना सीखो, आगे फिर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है इनको फिर से हम लोग हल करेंगे। लिखा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड है ऐसे करके, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मान लें, माना चौड़ाई x, तो जो लंबाई है 2 गुने से, यानी इसका 2 गुना कर दो, उसमें भी 1 अधिक है तो +1 कर दो, तो ऐसे करके लंबाई निकल है। जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई को हमने मान लिया x, तो इसका जो है 2 गुना 2x हो जाएगा, उससे 1 अधिक है, तो ये लंबाई बन जाएगी। अब हम लोग इसको क्या करें, क्षेत्रफल का सूत्र हुआ करता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया कितना है 528, यहाँ पर लिख दिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2x + 1 और गुणे x बराबर 528। x का इसमें गुणा कर दो तो 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण बनाइए। ऐसे ही 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां भी ऐसे ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए द्विघात समीकरण बनाइए।
तो मान लीजिए माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर हम लोग मान लें x वर्ष। अब बात तुम्हें थोड़ी समझ में चलिए, तो उसकी माँ है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है तो +26 कर दिया। अब करा इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। आयु का गुणन करना है लेकिन 3 वर्ष पश्चात करना है, तो 3 वर्ष जो बाद इनकी आयु हो जाएगी तो रोहन की हो जाएगी कितनी, रोहन की हो जाएगी x + 3 और उसके माँ की हो जाएगी x + 26 + 3 आया। अब इनका जो गुणन कर दिया जाए, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष हमने कर दिया, अब गुणनखंड कर दिया जाए तो x + 29 बराबर करा 360 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो इसके लिए द्विघात समीकरण बनाए, तो हम इससे गुणा कर दे तो ये हो जाता है x² + 29x + 3x + 3 का गुणा इसमें कर दे, 9 × 3 = 27, हासिल है 2, 3 दूना 6, 6 2 8 - 360 बराबर 0। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझ में आ रही? तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 32x और ये घट जाएगा 10 में 7 गया 3 और इधर बचता 15, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा 7 और यहाँ 2, 273 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। इस तरह से ये 4 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। इसमें 13 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, सब के सब हमने देख लिया। पहले क्वेश्चन हमें ये करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन थे उन्हें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना था। मतलब पूरी प्रश्नावली सरल थी, आप अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो पर 4B प्रश्नावली। चलो ठीक है बच्चों।